Today in this video we'll move further with this chapter, and the next topic we have, that is the role of revolutionaries. So in the last video we saw that the non-cooperation movement was called off by Gandhiji because of the violence at Chauri Chaura village. सो जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोक दिया गया तो जो रिवोल्यूशनरी जो आइडियोलॉजी वाले लोग थे दे टुक अप द मैटर इन देयर हैंड्स एज द थॉट कि ये जो नॉन वायलेंस है उससे कुछ नहीं होने वाला, वी हैव टू टेक समथिंग इन आवर हैंड सो दैट कि ब्रिटिशर्स को हम बता पाए कि हमें क्या चाहिए. सो इससे क्या हुआ, जो रिवोल्यूशनरीज थे वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे सोशलिज्म में, एंड वो अगेन जो है काफ़ी एक्टिव हो गए थे आफ्टर दिस नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस. So for that they formed an association named Hindustan Republican Association in 1924 to create an organization for armed revolution. So जो armed revolution है वो create करने के लिए उन्होंने ये organization form की थी. सो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया था, एंड उन्होंने जो है काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था इन 1925 उसके अंदर में जो है इन सबको अरेस्ट किया था. इसके अलावा जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उनके लीडरशिप के अंदर एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी गई, उसका नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन. सो चंद्रशेखर आज़ाद की लीडरशिप के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी गई, एंड बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने खुद को पर्सनल ग्लोरिफिकेशन और वायलेंस से दूर रखा था. लेकिन स्टिल ये जो रिवोल्यूशनरीज थे काफ़ी फ्यूरियस थे और हो गए थे आफ्टर द डेथ ऑफ पंजाब लीडर लाला लजपत राय. सो जो लाला लजपत राय है उनकी डेथ के बाद में ये सारे जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे वो काफ़ी फ्यूरियस हो गए थे. वाई? बिकॉज लाला लाजपत राय की जो डेथ थी दैट वाज बिकॉज ऑफ द पुलिस लाठीचार्ज. सो जो जब साइमन कमीशन के लिए उन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस टाइम पे जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, एंड वो लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी. सो बिकॉज ऑफ दैट सारे जो रिवोल्यूशनरीज थे वो काफ़ी फ्यूरियस थे. सो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एंड राजगुरु assassinated British police officer named Saunders who had ordered the लाठीचार्ज on लाला लाजपत राय. सो जो पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स थे उन्होंने जिन्होंने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था उनको जो है असैसिनेट किया गया, एंड वो किसने किया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एंड राजगुरु ने. सो ये जो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह थे इन्होंने काफ़ी लाइक चेंज अडॉप्ट किया था अपनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के अंदर, एंड सो दैट वो अपना जो पॉलिटिकल मोटिव्स है वो जो ब्रिटिश रूलर्स है उनको कन्वे कर पाए. सो व्हाट हैपन वाज, जो भगत सिंह थे और जो बटुकेश्वर दत्ता थे दे ड्रॉप्ड अ बॉम्ब एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. सो उन्होंने जो है बॉम्ब ड्रॉप किया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में. लेकिन ये बॉम्ब ड्रॉप करने का उनका कोई किसी को मारने का इरादा नहीं था, और इनफैक्ट ये जब बॉम्ब ड्रॉप किया गया तो किसी को कुछ भी इंजरी नहीं हुई थी और ना ही कोई मरा था. बट उनका ये बॉम्ब ड्रॉप करने का ये मीनिंग था कि वो जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है जो इनसेंसिटिव हो गई है, जिनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा प्रोटेस्टर्स के बारे में, तो वो चीज़ उनको सुनानी थी. और ये बॉम्ब ड्रॉप करने के बाद में भगत सिंह और बटुकेश्वर दोनों ही जो है वॉलंटरी जाके अरेस्ट हो गए. उन्होंने खुद ने ही जो अपना गुनाह है वो कबूल किया था, एंड वो जो है अपने केस ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने लड़ते रहे. नाउ बिकॉज ऑफ दिस जो ये तीनों जन थे उनको उनको सेंटेंस दिया गया, दैट इज सेंटेंस टू डेथ. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे वो बंगाल में भी शुरू हो गई थी. नाउ यहाँ पे जो है जो रिवोल्यूशनरीज थे बंगाल के, उन्होंने गवर्नमेंट आर्मरी जो है उस पर लाइक अटैक किया था, दैट वाज इन चित्तगोंग, एंड उन्होंने जो आर्मरी है उसको लूट लिया था. मतलब जहाँ पे जो गवर्नमेंट अपने हथियार रखती है वो जगह को उन्होंने लूटा था. सो ये जो लूट थी या ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी, इट वॉज लेड बाय मास्टर सूर्य सेन. सो मास्टर सूर्य सेन के अंडर में जो लीडरशिप के अंडर जो है ये एक्टिविटी की गई थी, और इसमें काफ़ी विमेंस ने भी पार्टिसिपेट किया था. सो हुआ क्या इससे कि ये इवेंट को सप्रेस करने के लिए, ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट को सप्रेस करने के लिए जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने काफ़ी ट्राई किया, एंड उन्होंने जो है काफ़ी सारे केस भी फाइल किए गए थे, और इसी तरह से जो है काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया गया था. एंड एज वी सॉ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को जो है लाइक फांसी की सज़ा सुनाई गई थी ऑन 23 मार्च 1931. अपार्ट फ्रॉम दैट जो गवर्नमेंट है उन्होंने सूर्य सेन को भी पकड़ लिया था, एंड ही वॉज ऑल्सो हैंग टिल डेथ इन 1931 एज वेल. सो बेसिकली जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी सीवियरली जो इवेंट है, ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है उसको सप्रेस कर रही थी, एंड ऑल्सो उन्होंने जो है कुछ कम्युनिस्ट लीडर को भी पकड़ा था और उनको भी प्रोसिक्यूट कर दिया था. सो इन अ वे इस तरह से जो है ये रिवोल्यूशन जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा था. नाउ इन दिस टॉपिक दैट इज़ द रोल ऑफ रिवोल्यूशनरीज, वी सॉ दैट जो लाला लाजपत राय थे वो साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, और तब उन पर लाठीचार्ज किया गया. So let us see what was about the Simon Commission and the response of Indians to that Simon Commission.
सो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने एक इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया एंड दैट कमीशन वाज नोन एज साइमन कमीशन। नाउ जो साइमन कमीशन है उनके प्रेसिडेंट का नाम साइमन था एंड दैट्स वाई कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। अब ये जो साइमन कमीशन था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है वो रिकमेंड करेंगे इंडिया के लिए। सो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से डिफाइन करना था, उनके जो रिफॉर्म्स जो भी होंगे इंडिया के लिए, वो साइमन कमीशन के जो मेंबर्स है वो डिसाइड करेंगे। नाउ यहाँ पे जो जितने भी मेंबर्स थे साइमन कमीशन में, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे एंड एक भी इंडियन नहीं था एंड दैट्स वाई इंडिया ने इसको जो है अपोज किया था। एंड पीपल सेड दैट कि हाउ वाइट पीपल अलोन कैन डिसाइड द अप्रोप्रिएटनेस एंड और इनअप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्वराज। सो जो वाइट पीपल है वो किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं इंडियंस के लिए कि उनके लिए क्या स्वराज है, क्या सही है और क्या गलत है। सो एक तरह से ये इंडिया के सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई थी। सो कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा सभी ने जो साइमन कमीशन है उसको अपोज किया था। अब हुआ क्या, ये अपोजिशन के साथ साथ में जो इंडियन पार्टीज़ थी उन्होंने भी एक अपना प्लान बनाया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए एंड इस तरह से जो है उन्होंने साइमन कमीशन को रिटेलिएट किया इन वन वे, दैट इज़ कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए उन्होंने खुद ने डिसाइड किया, इंडियन जो पार्टीज़ थी उन्होंने, एंड इस तरह से जो है साइमन कमीशन को रिटेलिएट किया था। सो जो मोतीलाल नेहरू है ही पब्लिश द फेमस नेहरू रिपोर्ट। सो मोतीलाल नेहरू ने इन अगस्त 1928 ही पब्लिश द फेमस नेहरू रिपोर्ट। अब ये जो नेहरू रिपोर्ट है एक तरह से वो हमारा ब्लूप्रिंट बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बट स्टिल जो हमारी पार्टीज़ थी, जितनी भी पार्टीज़ थी, सब ने इसको अप्रूव नहीं किया। सो जो मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है और जो सिख रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने जो है ये नेहरू रिपोर्ट का अपोज किया था। इसी के साथ में जब कमीशन मुंबई पहुंचा, दैट इज़ जो ब्रिटिश कमीशन था साइमन कमीशन, जब वो सारे मेंबर्स मुंबई पहुंचे तो वहाँ पे जो है उनका प्रोटेस्ट शुरू हो गया था, मतलब जो इंडियंस हैं उनका प्रोटेस्ट उनके अगेंस्ट में शुरू हो गया था एंड दे स्टार्टेड रिपीटिंग द स्लोगन दैट इज़ साइमन गो बैक। सो उन्होंने इंडियंस ने किस तरह से प्रोटेस्ट शुरू किया, दूसरा जैसे ही कमीशन मुंबई पहुंचा, जो ब्रिटिशर्स थे मुंबई पहुंचे ये कमीशन के, सो उन्होंने जो है वहाँ पे लाइक स्लोगन रिपीट करना शुरू किया दैट इज़ साइमन गो बैक। एंड ऑल्सो इस टाइम पे जो है गांधी जी को भी पता था कि जो लोग हैं वो मास मूवमेंट के लिए रेडी है और कलेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं साइमन कमीशन के अगेंस्ट। सो उन्होंने जो है एक दूसरा मूवमेंट शुरू किया इसी सिमिलर लाइन पे एंड दैट मूवमेंट इज़ नोन एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। So let us see civil disobedience movement and the Dandi March. So on December 1929, a session of Congress was held at Lahore during which Congress announced the main aim of Purna Swaraj and it was decided to celebrate 26 January 1930 as the Republic Day. इसी के साथ में इंडिपेंडेंट इंडिया का जो ट्राई कलर फ्लैग है वो भी अनफर्ल हुआ था लाहौर पे एंड इट वाज रिजॉल्व दैट जो हर साल जो 26 जनवरी है उसको हम एज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे। एंड साथ साथ में जो है उसी जो सेशन में ये डिसाइड किया गया था दे विल होल्ड अ मूवमेंट कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस एंड महात्मा गांधी वॉज गोइंग टू टेक द फाइनल डिसीजन। सो उसी जो लाहौर का सेशन था, जो हमारा कन्वेंशन था, उसमें डिसाइड किया गया था कि सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है वो ऑब्जर्व करेंगे एंड महात्मा गांधी जो है इस पर फाइनल डिसीजन लेंगे। सो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने डांडी मार्च प्लान की एंड वो एक तरह से जो एजिटेशन हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो स्टार्टिंग पॉइंट होता। So he fixed 12th March 1930 to cover the distance of 375 kilometers from Ahmedabad to Bhagwa Dandi along with his 78 companions to break the British law. So उन्होंने ये बोला कि 12th March 1930 को वो अपना मार्च शुरू करेंगे and he will walk 375 kilometers from Ahmedabad to Bhagwa Dandi with his 78 companions so that जो ब्रिटिश लॉ है, जो सॉल्ट लॉ है, वो उसको ब्रेक करेंगे। नाउ ये जो लॉ ब्रेक करना था, दैट इज़ जब वो गांधी जी जब डांडी पहुंच गए ऑन 6 अप्रैल 1930, उन्होंने जो है हैंडफुल ऑफ सॉल्ट लिया, दैट इज़ उन्होंने एक मुट्ठी भर सॉल्ट लिया एंड उन्होंने जो है एक सिग्नल किया कि दैट इज़ इट इज़ अ स्टार्टिंग ऑफ द मूवमेंट। अब यहाँ पे ये इंडिकेशन देना था, ये सिम्बॉलिक लाइक मैसेज था फ्रीडम के लिए कि सारे इंडियंस जो है अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लॉज है उसको वायलेट करेंगे एंड दैट्स वाई द मूवमेंट इज़ नोन एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कि यहाँ पे जो है जो सिविल लॉज वगैरह थे ब्रिटिशर्स के वो उसको डिसोबे करेंगे एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नाउ उसी के साथ में जो है गांधी जी ने वहाँ पे ये कहा, द ब्रिटिश रूल इज़ ऑलमोस्ट अ कर्स फॉर इंडियंस, आई बिलीव दैट दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस शुड बी एबॉलिश्ड, इट्स माई ड्यूटी टू कमिट ट्रीसन। सो उन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिश रूल है वहाँ पे वो एक तरह से इंडियंस के लिए श्राप है और ये जो है ब्रिटिशर्स का जो ये गवर्नेंस सिस्टम है वो अबॉलिश होना चाहिए, वो ख़त्म होना चाहिए। सो ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो ट्रीसन कमिट कर एंड इसी के साथ जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। सो जो पीपल थे महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और ईस्टर्न इंडिया के,
दे इन्फ्रिंज द फॉरेस्ट एंड द वॉचमैनशिप एक्ट्स। सो वहाँ पे जो है ये सारे स्टेट्स में फॉरेस्ट और जो वॉचमैनशिप एक्ट्स है उनको इन्फ्रिंज किया गया, उनको जो है डिसोबे किया गया। नाउ जो ब्रिटिशर्स है वो फॉरेस्ट को अपने कंट्रोल में रखते थे, एंड वहाँ के जो लोग हैं उनको वो कहते थे कि आप अगर इसका ध्यान रखो, वॉचमैनशिप एक्ट के अंदर आप इसका ध्यान रखो। सो जो है वो उनको कुछ पे किया करते थे और कुछ जो है फॉरेस्ट की चीज़ें उनको यूज़ करने दिया करते थे। और इसके अलावा जो है फॉरेस्ट में किसी को जाना अलाउड नहीं था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज़ करना किसी को अलाउड नहीं था। सो यहाँ पे जो है ये सारे स्टेट्स में वो जो लॉज है उसको इन्फ्रिंज किया गया। इसके अलावा काफ़ी सारे स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट एंड द बाइकआउट वॉज सीन ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स। जो फॉरेन क्लोथ्स है उनको बॉयकआउट किया गया, स्ट्राइक किए गए एंड प्रोटेस्ट उसके लिए किया गया। एंड जो है लैक्स ऑफ पीपल ने जो है ये सत्याग्रह ज्वाइन किया था। ऑल्सो फार्मर्स रिफ्यूज़ टू पे द टैक्सेस। जो फार्मर्स के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए थे उनको रिफ्यूज़ किया, फार्मर्स ने उनको पे नहीं किया। ऑल्सो विमेन पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स। सो विमेन ने भी काफ़ी इसमें पार्टिसिपेट किया था, एंड उन्होंने एक तरह से फॉरेन क्लोथ्स और लिकर के जो शॉप्स है उनको पिकेट किया गया था। सो एक तरह से जो है ये मूवमेंट धीरे धीरे जो है काफ़ी बढ़ गया था, एंड ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी स्प्रेड हो गया था। सो वहाँ पे जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल गफर खान, ही वॉज निकनेम्ड एज फ्रंटियर गांधी। ही स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड खुदाई खिदमतगर एंड ही वॉज नोन एज रेड शर्ट। एंड ऑल्सो इनका जो बिलीव है वो नॉन वायलेंस सत्याग्रह में था। इसके अलावा जो पेशावर में गढ़वाल के कमांडर थे, दैट इज़ चंद्र सिंह गढ़वाली, उन्होंने जो है सोल्जर्स को ये बोला, उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई भी जो नॉन वायलेंट रिवोल्यूशनरीज है उनके ऊपर फायर नहीं करेगा। सो ये एक्ट के लिए ब्रिटिशर्स ने उनको पनिश किया और उनको लाइफ लॉन्ग जो है इम्प्रिजमेंट दे दिया, मतलब उनको लाइफ लॉन्ग जो है जेल की सज़ा दे दी गई थी। सो जब ये इंसिडेंट हुआ तो एक चीज़ प्रूव हो गई थी कि जो गांधी जी के आइडियल्स है, जो उनकी स्पिरिट जो नेशनलिज्म की उन्होंने जगानी थी, वो इतनी बढ़ चुकी है कि जो इंडियन आर्मी है वो भी जो है अब नेशनलिस्ट पे हमला नहीं करना चाहते, और जो है वो ब्रिटिशर्स की जो ऑर्डर्स है वो फॉलो नहीं कर रहे। एंड इट वॉज अ ह्यूज लाइक मूवमेंट, बिकॉज जो ब्रिटिश रूल है एक तरह से उसका मेन पिलर जो है ये आर्मी ही था। एंड नाउ आर्मी जो है उसमें भी नेशनलिज्म दिख रहा था, एंड दे वर नॉट रेडी टू फाइट ऑन द नॉन वायलेंट रिवोल्यूशनरीज। Apart from that, at Nagaland, Rani Gaidinlu, though being only 13 years old, took part in this movement with Gandhi ji and revolted against British rule. So जो नागालैंड की क्वीन थे वो सिर्फ 13 ईयर्स के थे, तो भी उन्होंने गांधी जी के मूवमेंट में उनका साथ दिया, एंड उन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है रिवॉल्ट कर दिया। नाउ इसके लिए जो है ये क्वीन को लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजमेंट दे दिया गया था ब्रिटिशर्स ने। बट जब इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हो गया इन 1947, सो जो है ये क्वीन को रिलीज़ किया गया। एंड ऑल्सो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये क्वीन जो है नागालैंड की वो बहुत ही याद किए जाएंगे और रिस्पेक्टेड होंगे बाय इंडियंस। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी एट्रोसिटीज़ की थी सो दैट ये जो एजिटेशन है वो सप्रेस कर पाए। सो उन्होंने क्या किया था, इंक्लूडिंग गांधी जी, 90,000 रिवोल्यूशनरीज वर अरेस्टेड। सो गांधी जी के साथ साथ में बाकी 90,000 जो रिवोल्यूशनरीज थे उनको अरेस्ट कर लिया है ब्रिटिशर्स ने। एंड ऑल्सो जो कांग्रेस है और जो रिपोर्टिंग थी न्यूज़ वगैरह की उनको बैन कर दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट अराउंड 110 पीपल वर शॉट डेड। सो 110 लोग जो है वो मारे गए थे। सो इसी के साथ में क्या हुआ, जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, सो इंग्लैंड में उस टाइम पे जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। एंड उसमें जो है जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका यही पर्पस था कि वो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो डिस्कस करेंगे। बट कांग्रेस ने ये जो राउंड टेबल है उसमें जाने से मना कर दिया, दैट इज़ राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस था उसमें जाने से मना कर दिया। सो इसके बाद में जो है एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट हुआ, दैट इज़ नोन एज गांधी यूरेन पैक्ट, जो हमने पहले की वीडियो में देखा है कि जो गांधी यूरेन पैक्ट हुआ था उसके अंदर जो भी प्रिजनर्स बनाए गए थे रिवोल्यूशन के उनको जो है रिलीज़ करने की बात थी। बट जो नॉन वायलेंट रिवोल्यूशनरीज थे उनको, जिन्होंने वायलेंस किया था उनको रिलीज़ करने की बात नहीं थी, लेकिन बाकी जिनका भी नॉन वायलेंट वे में जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उन सबको रिलीज़ कर देंगे, ऐसा गांधी यूरेन पैक्ट ये साइन हुआ था। एंड उसके बाद जो है गांधी जी ने ये टेम्पररी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको डिसकंटिन्यू किया था, एंड उन्होंने जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। लेकिन वहाँ पे जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कंपेल किया लाइक सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए। सो गांधी जी इसके अपोज में थे एंड ही रिटर्न बैक टू इंडिया। नाउ जब वो इंडिया आए तो फिर से ये जो मूवमेंट है वो शुरू हो गया, एंड जो नॉर्थ इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जवाहरलाल नेहरू ने ली। एंड सो इस वे में जो है गवर्नमेंट, जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम पे थी, उन्होंने काफ़ी ऑपरेसिव मूवमेंट्स जो है वंस अगेन फिर से शुरू कर दिया, और ये एजिटेशन को जो है लाइक सप्रेस करने के लिए उन्होंने वो जो अपनी एक्टिविटीज़ है वो कंटिन्यू रखी।
सो एक तरफ जो है हमारे इंडियंस जो थे वो एजिटेशन बढ़ा रहे थे, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहे थे, एंड दूसरी तरफ जो है ब्रिटिशर्स उसको सप्रेस करने में लगी हुई थी. सो दिस वॉज अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके.